जब वह समुद्र की ओर देख अपने मसलों का समाधान ढूंढ रहा था, तब एक अप्रत्याशित घटना हुई। उसके पीछे यॉट का पाल अचानक बिना उसकी जानकारी के उसकी पीठ से टकराया और वह गिर पड़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह गहरे समुद्र में गिरने वाला था। यॉट तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह रेलिंग पकड़ने की कोशिश में था, लेकिन फिसलन भरी सतह पर उसके पैर टिक नहीं रहे थे। वह रेलिंग से लटक गया और तेज समुद्री हवा उसे हिला रही थी। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह गिर सकता था। डर के कारण वह हकबका गया और जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने शरीर को मोड़ा और पूरी ताकत लगाते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। आखिरकार उसके पैर यॉट के किनारे तक पहुंच गए और जैसे ही उसे सहारा मिला, उसने थोड़ी राहत महसूस की। वह रेलिंग पर टिककर बैठ गया और जल्दी से अमिताभ बुद्धा का नाम लिया। थोड़ी स्थिरता आने पर वह धीरे धीरे डेक पर वापस पहुंचा और एक बड़ी आफत टलने पर राहत की सांस ली। वह इस सोच में डूबा ही था कि हुआ क्या था, तभी उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। इस बार वह समुद्र की ओर जाने का भी साहस नहीं जुटा पाया। वह तेजी से यॉट के केबिन में गया और वहाँ एक छोटा सा बाथरूम तलाशा। उसने खुद को हल्का महसूस किया, लेकिन तभी एक और विचित्र स्थिति पैदा हो गई। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हैरानी में उसने सोचा शायद यह हवा का प्रभाव होगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसे समझ आया कि बाथरूम की खिड़की पूरी तरह बंद थी। यह एक पूरी तरह से बंद जगह बन गया था। उसने खिड़की खोली और जैसे ही ताजी समुद्री हवा अंदर आई, बाथरूम की गंध थोड़ी कम हो गई। लेकिन उसे परेशानी तब हुई जब दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। उसने दरवाजे का लॉक चेक किया और सोचा कि शायद वह उसे गलत तरीके से खोल रहा है। उसने इसे दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आई। अब उसे समझ आया कि यह कुछ ठीक नहीं है। वह परेशान होकर खड़ा हो गया और दरवाजे के किनारों को छूने लगा ताकि देखें अगर कोई तरीका हो जिससे दरवाजा खुल सके। लेकिन दरवाजा जैसे कोई वेल्डिंग से सील हो चुका हो, कुछ नहीं हो पाया। वह इतना घबरा गया कि उसने बाथरूम में रखे ड्रेसर को खोला और एक कैंची ढूंढी ताकि वह लॉक को खोलने की कोशिश कर सके। लेकिन यह अजीब बात थी कि कैंची सही आकार की थी, लेकिन फिर भी दरवाजा थोड़ा भी नहीं हिला। जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाई, कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे बाहर से कार्गो शिप के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक बड़ी जहाज धुएं के गुबार छोड़ते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। फौरन उसने मदद के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकाला और अपनी शर्ट को लहराया ताकि कोई ध्यान दे, लेकिन उसकी यह कोशिश बेकार गई। उसने खिड़की के जरिए अपना सिर निकालने का भी प्रयास किया ताकि किसी तरह उसे देखा जा सके, मगर खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका सिर मुश्किल से निकल पाया। इस कोशिश में वह घायल हो गया और दर्द के कारण चिल्ला उठा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा प्रयास करने लगा। उसे मालूम था कि अगर यॉट वहाँ से चला गया तो वह बाथरूम में फंसा रह जाएगा। आखिरकार उसने बाहर हाथ निकाला और एक रस्सी पकड़ने में कामयाब रहा। उसने रस्सी में मजबूत गांठ बांध दी और इसे नीचे लटका दिया। रस्सी का दूसरा सिरा पानी के बहाव में बहते हुए यॉट के प्रोपेलर में फंस गया।